नमस्कार मित्रों मैं दीपक शर्मा। आज आप और हम मिलकर कुंडली में छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, हमने जो प्रोग्राम बनाए हैं इसके द्वारा हम ज्योतिष सीखने का प्रयास करेंगे और कुंडली के छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, रहस्यमयी फिल्में, नाटक, किस्से, कहानी आपने बहुत सारे देखे होंगे, सुने होंगे, जिसमें रहस्य खुलने का हमें बड़ी ही बेसब्री से इंतजार होता है। ऐसा ही कई रहस्य हमारी कुंडली में छिपे होते हैं। जैसे हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हमारी चल अचल संपत्ति, हमारे परिवार, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त, दुश्मन, जीवन साथी, हमारी शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार इत्यादि इत्यादि। मित्रों, जीवन के पहलू से जुड़े इन्हीं रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे ज्योतिष के माध्यम से और कुंडली के जरिए। अब मित्रों, जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना रखते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे प्रोग्रामों को पूरा देखें, लगातार देखें, क्योंकि मित्रों आने वाले जो हमारे प्रोग्राम हैं वो हमने एक सूचीबद्ध तरीके से तैयार किए हैं, जिसमें हम D1 चार्ट से लेकर D60 चार्ट तक का अध्ययन करेंगे। मित्रों, D1, D2, D3, D4, D5, D6 ये चार्ट होते हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं जो बड़ा ही महत्व रखती हैं। इनका हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मित्रों, हम 27 नक्षत्रों अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिसा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती और हमारे 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, इनका हम अध्ययन करेंगे और इनके द्वारा बनने वाले कुंडली के अंदर योगों और दोषों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मित्रों, हम ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा का भी अध्ययन करेंगे। तो ये तो था मित्रों हमारे आने वाले प्रोग्रामों में अध्ययन की बात। अब आज के अध्ययन की बात करते हैं मित्रों, आज के अध्ययन पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि यदि हमारे प्रोग्राम आपको अच्छे लगें, पसंद आए, तो हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि हम भविष्य में और अच्छा करने का प्रयास कर सकें। तो मित्रों, आज का अध्ययन हमारा कुंडली देखने से संबंधित कुछ मुख्य बातों को जानने का है। मित्रों, जब भी हम कुंडली देखते हैं हमारे सामने एक सवाल होता है कि आखिर कुंडली देखे कैसे। बहुत आसान है मित्रों, आज हम आपको कुंडली देखने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। मित्रों, कुंडली देखने के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर 4 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। मित्रों, एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, ये 4 मुख्य बातें, 4 मुख्य बिंदु यदि आपने अच्छी तरीके से समझ लिए, अच्छी तरह से इनका अध्ययन कर लिया, तो मेरा दावा है कि आप स्वयं ही अपनी कुंडली देखना सीख जाएंगे। तो मित्रों, ये 4 बिंदु जो हैं, पहला भाव, दूसरा राशि, तीसरा ग्रह और चौथा नक्षत्र। भाव की बात करते हैं मित्रों, जब भी हमारे सामने कुंडली आती है हमें उसके अंदर एक चार्ट नज़र आता है जिसके अंदर 12 खाने होते हैं। मित्रों, ये 12 खाने ही कुंडली के 12 भाव होते हैं। ये भाव स्थिर होते हैं, जो भाव जहाँ हैं वहीं रहता है। इन्हीं 12 भावों में हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे रहस्य छुपे होते हैं। ये 12 भाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र से संबंध रखते हैं। पहला भाव हमारे व्यक्तित्व का होता है, आचरण का होता है, रंग रूप का होता है, बनावट का होता है, शरीर के अंगों का होता है, हमारे स्वयं का होता है। दूसरा भाव धन भाव होता है, हमारी सेविंग्स का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, हमारी वाणी का भाव होता है। तीसरा भाव हमारे साहस का, पराक्रम का, शौर्य का होता है, ताकत का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। चौथा भाव हमारी माता का होता है, मातृ सुख का होता है, सुख समृद्धि का होता है, हमारे मकान, वाहन, भवन का होता है। पांचवा भाव हमारी शिक्षा का होता है, संतान का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, हमारी इंटेलिजेंसी का होता है। छठा भाव हमारे कष्टों का, रोगों का, परेशानियों का, ऋण का, हमारी नौकरी का होता है। सातवां भाव जीवन साथी का होता है, व्यापार का होता है, साझेदारी का होता है। आठवां भाव मृत्यु भाव होता है, आयु भाव होता है, आयु का भाव होता है। नवां भाव हमारे पिता का होता है, हमारे भाग्य का, हमारी किस्मत का, धर्म कर्म का होता है। 10वां भाव कर्म क्षेत्र होता है, व्यवसाय का होता है। 11वां भाव आय का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। 12वां भाव व्यय का और मुक्ति का होता है। तो इस तरीके से मित्रों, ये 12 भाव हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखते हैं।
अब मित्रों, इन भावों में कुछ भाव विशेष होते हैं जिनका कुंडली अध्ययन करते समय ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे पहला केंद्र भाव। मित्रों, कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। इनका कुंडली अध्ययन के समय अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये चार भाव ही, केंद्र भाव ही कुंडली को मजबूती प्रदान करते हैं और इसमें आने वाले ग्रह मजबूत हो जाते हैं। तो इनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा मित्रों, दूसरा त्रिकोण भाव। कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। कुंडली अध्ययन के समय इनका ध्यान रखना जाना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मित्रों इसमें आकर ग्रह अधिकांश रूप से शुभ फल ही प्रदान करते हैं। तीसरा त्रिक भाव। कुंडली का छठा, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। मित्रों, कुंडली अध्ययन के समय इनका सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कुंडली में अधिकांश रूप से अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। त्रिष्ठाय भाव। कुंडली का तीसरा, छठा और 11वां भाव त्रिष्ठाय भाव कहलाते हैं। यह भी अधिकांश रूप से अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। लालचवश आदमी इसमें गलत काम ही करता है, तो इसलिए इनका ध्यान रखा जाना भी बहुत आवश्यक होता है। 5वां उपचय भाव। कुंडली के तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव ये उपचय भाव कहलाते हैं। इनका अध्ययन किया जाना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें यदि शुभ ग्रह हुए तो व्यक्ति उन्नति की ओर जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव कुंडली में दिखाई देता है। छठा पणफर भाव। कुंडली में केंद्र से अगला भाव पणफर भाव होते हैं। दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां भाव ये पणफर भाव कहलाते हैं। इन पणफर भावों में व्यक्ति को अचानक लाभ, अचानक धन प्राप्ति, अचानक सुख मिलता है, तो इनका भी अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी होता है। आपोक्लिम भाव। मित्रों, केंद्र भाव से एक भाव पहले वाले भाव आपोक्लिम भाव कहलाते हैं। तीसरा भाव, छठा भाव, 9वां भाव और 12वां भाव। मित्रों, ये भाव आपोक्लिम भाव कहलाते हैं। ये द्विस्वभाव राशि वाले भाव होते हैं और उसी के अनुरूप कुंडली में फल प्रदान करते हैं। समय आने पर अपने आप को चेंज करना, ये इनका स्वभाव होता है। तो इन भावों का हमें कुंडली अध्ययन के समय ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अब मित्रों बात करते हैं राशि की। मित्रों, राशि 12 होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हमारे इन्हीं 12 भावों में होती हैं। प्रत्येक भाव में एक राशि होती है। अब मित्रों सवाल ये उठता है कि कौन से भाव में कौन सी राशि होगी। तो मित्रों, व्यक्ति के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय हो रही होती है वही राशि हमारे पहले भाव में आती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, उस समय पूर्वी क्षितिज पर सिंह राशि का उदय हो रहा होता है, तो पहले भाव में हमारी सिंह राशि आएगी। सिंह राशि यानी 5वें नंबर की राशि, तो हम पहले भाव में 5 नंबर लिख देंगे। उसके बाद मित्रों दूसरे भाव में 6ठे नंबर की राशि यानी कन्या राशि, तो दूसरे भाव में 6 नंबर लिख दिया जाएगा। तीसरे भाव में मित्रों 7 नंबर यानी कि तुला राशि लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से मित्रों घड़ी के विपरीत दिशा में ये क्रम आगे बढ़ता रहता है। अब मित्रों बात करते हैं ग्रहों की। ग्रह मित्रों हमारे 9 होते हैं। 9 ग्रह हमारे इन्हीं 12 राशियों के अंदर होते हैं। किसी राशि में 1 ग्रह, किसी राशि में 2 ग्रह, किसी राशि में 2 से अधिक ग्रह भी हो सकते हैं। व्यक्ति के जन्म के समय जो राशि स्थिति होती है, ग्रह स्थिति होती है, उसी के अनुसार हमारे कुंडली के अंदर ग्रह आ जाते हैं। अब मित्रों बात करते हैं नक्षत्रों की। नक्षत्र 27 होते हैं। 27 नक्षत्र मित्रों हमारे इन्हीं 12 राशियों के अंदर होते हैं। प्रत्येक राशि में हमारे 3 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र में हमारे 4 चरण होते हैं। तो मित्रों इस हिसाब से हमारे एक राशि के अंदर 12 चरण हुए, लेकिन मित्रों कुंडली के अंदर हमारे केवल 9 ही चरण गिने जाते हैं। तो मित्रों जिस नक्षत्र के 3 चरण बच जाते हैं वो नक्षत्र अगली राशि में गिन लिया जाता है। इस तरीके से मूल रूप से हमारे एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र ही आते हैं। तो मित्रों ये था हमारा
आज का कुंडली देखने से संबंधित कुछ मुख्य बातों को जानने का अध्ययन, संक्षिप्त अध्ययन, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आगे के प्रोग्राम में हमारे करते रहेंगे। हमारा अगला प्रोग्राम डीवा चार्ट पर चर्चा का होगा। मित्रों, देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसके अंदर हम कई रहस्यों के खुलासे करने वाले हैं। तो मित्रों, मिलते हैं हमारे अगले प्रोग्राम में डी1 चार्ट पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।